तो बात करते हैं यार दी कोल्ड वेदर सीजन की। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब बात करेंगे अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन की। कोल्ड वेदर सीजन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक यार। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, सो यहाँ पे जो कोल्ड वेदर सीजन है वहाँ पे सन जो है अपीयर, जो सन का जो अपेरेंट पार्ट होता है साउथ ऑफ द इक्वेटर यार। मतलब यहाँ पे इक्वेटर जो है इधर से सन इस तरह से दे रहा है, तो इधर क्या होगा, कोल्ड वेदर सीजन चलेगा। सो sun's apparent path is south of the equator and it begins by, जो कोल्ड वेदर सीजन है इंडिया के अंदर, it begins by the mid November in northern India and जो वेदर है, वेदर मार्क्ड by clear skies, low temperature and humidity, high diurnal range and स्लो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। डायगोनल रेंज मतलब जो दिन और रात में जो रेंज होगा टेम्परेचर को ज़्यादा देखने को मिलता है यार, दिन में थोड़ा गर्म होगा, रात में थोड़ा ठंडा होगा। एंड इंटीरियर रीजन्स इट एक्सपीरियंस हायर डायरनल टेम्परेचर रेंज, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छी खासी होगी, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल रीजन में उतना डायरनल रेंज देखने को नहीं मिलता। जो इंटीरियर रीजन लाइक दिल्ली की बात करें, सो इंटीरियर रीजन्स experience a high diurnal temperature range। तो ये हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विंटर सीजन की बात की, जहाँ पे जो सन का अपरेंट पोजिशन इट साउथ ऑफ द इक्वेटर यार, क्लियर स्काइज देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी भी लो होता है भाई, हाई डायरनल रेंज देखने को मिलता है एंड जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो भी स्लो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की ना। टेम्परेचर की बात करते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर की बात करें तो आइसोथर्म और 20 डिग्री सेल्सियस जो है इट रन पैरेलल टू द टॉपिक ऑफ कैंसर यार। ठीक है, अगर ये हमारे पास इंडिया का मैप हो गया अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आइसोथर्म है, ठीक है, ये वाला है हमारे पास जो आइसोथर्म दैट इज 15 to 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म में टॉप है ना। 15 डिग्री to 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइसोथर्म है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ये जो आइसोथर्म है भाई इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अंदर की तरफ और जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम देखने को मिलता है यार अपने पास, अराउंड 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस वाला। और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बिलो 15 डिग्री सेल्सियस वाला भी हमारे पास देखने को मिलता है यार, इट इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इस रीजन में बात करें तो अबव 10 डिग्री। तो एक तरह से
ये जो रीजन है इट इज़ अबव 25 डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म। ये जो था ये बिलो 10 डिग्री सेल्सियस वाला था। है ना। 10 to 15 डिग्री आइसोथर्म, दिस इज 15 to 20 डिग्री आइसोथर्म यार। एंड ये जो आइसोथर्म है इट इज 20 to 25 डिग्री आइसोथर्म। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें सो आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस it runs parallel to the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है हमारे पास, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे होता है कहीं पे। ठीक है, तो उसके रन करता है 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइसोथर्म है। एंड साउथ ऑफ इट की बात करें जो 20 डिग्री नॉर्थ जो आइसोथर्म है इसके साउथ ऑफ इट जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज अबव 20 डिग्री सेल्सियस एंड नो डिस्टिंक्ट विंटर देखने को मिलता है। लाइक केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर टेम्परेचर जो होता है इट इज़ अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस है। तो डिस्टिंक्ट ठंड ज़्यादा देखने को नहीं मिलता तमिलनाडु एंड केरला के अंदर। बट जो 20 डिग्री आइसोथर्म का जो हमारे पास जो 20 डिग्री आइसोथर्म है इट रन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल। बट इसके जो ऊपर वाला है दैट इज नॉर्थ ऑफ द 20 डिग्री आइसोथर्म। ठीक है, नॉर्थ ऑफ 20 डिग्री आइसोथर्म जो है बहुत ठंडी देखने को मिलती है। मीन टेम्परेचर इज अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस। तो एक डिस्टिंक्ट वेदर देखने को मिलता है, विंटर वेदर। सो मीन टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री सेल्सियस। सो डिस्टिंक्ट विंटर वेदर देखने को मिलता है ना। जो नाइट टेम्परेचर है इट कैन ड्रॉप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब एंड राजस्थान यार। ठीक है, जो द्रास वैली है कश्मीर के अंदर वो बहुत ठंडा होता है। इट रिकॉर्ड -45 डिग्री सेल्सियस यार, जो कि कोल्डेस्ट है इंडिया के अंदर, -45 डिग्री सेल्सियस। नाइट टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब एंड राजस्थान। जो द्रास वैली है जो कि कहाँ पे है भाई, कश्मीर के अंदर, इट रिकॉर्डेड -45 डिग्री सेल्सियस in 1908 यार, which is the coldest in India. ओके, नेक्स्ट जो रीज़न फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया उसकी अगर हम बात करें, क्या कारण है भाई नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है। रीज़न फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया
ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इन पंजाब यार। है ना, हरियाणा एंड राजस्थान के अंदर जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है उसके से बहुत ठंडी देखने को मिलती है यार। एंड जो कोल्ड वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स ड्यू टू दी हिमालयन स्नोफॉल, उसकी वजह से भी जो नॉर्दर्न इंडिया वहाँ पे ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है यार। एंड ऑल्सो बिकॉज जो कोल्ड विंड जो हमको कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान से आते देखने को मिलते हैं वो अपने साथ फ्रॉस्ट एंड फॉग लेके आते हैं यार। कोल्ड विंड्स फ्रॉम कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान, it bring frost and fog। जो दिसंबर जनवरी आर दी कोल्डेस्ट मंथ यार इंडिया के अंदर हम बात करें तो जो दिसंबर एंड जनवरी है, दिसंबर एंड जनवरी आर दी कोल्डेस्ट मंथ्स। एंड जो डायग्राम है यार, ये डायग्राम क्या बता रहा है, इट इज शोइंग अबाउट द मीन टेम्परेचर यार। मीन टेम्परेचर इन जनवरी के बारे में बता रहा है ये। मीन टेम्परेचर इन जनवरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी प्रेशर इन विंड्स जो हमको देखने को मिलते हैं यार ड्यूरिंग द वेदर सीजन और ड्यूरिंग द विंटर सीजन यहाँ पे। प्रेशर इन विंड के अंदर जो हाई प्रेशर है कहाँ पे देखने को मिलता है, ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हाई प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड ड्यू टू लो टेम्परेचर यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। एंड जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रिज है, इसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हाई प्रेशर। एंड लो प्रेशर ओवर दी साउथ इंडिया डेवलप करता है। विंटर मंथ की बात कर रहे हैं। इट कजिंग लो प्रेशर, इट कजिंग वीक नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड को ये कमज़ोर कर देता है। एंड जो विंड्स बहते हैं, ठीक है, द विंड्स ब्लो फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द इंडियन ओशियन। जो विंड्स हैं कहाँ से कहाँ तक बहते हैं भाई, नॉर्थ वेस्ट हाई प्रेशर जोन टू इंडियन ओशियन की तरफ बहते हैं। एंड जो लो प्रेशर ग्रेडियंट है इट लीड्स टू द लाइट विंड। लो प्रेशर ग्रेडियंट लीड्स टू लाइट विंड, हवा थोड़ा थोड़ा चलता है लो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। एंड जो विंटर डिस्टर्बेंस है यार, विंटर डिस्टर्बेंस इट अकर्स ड्यू टू cyclonic depressions from the Mediterranean Sea।
ओके। विंटर डिस्टर्बेंस जो है मेडिटेरियन सी के जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं वहाँ से देखने को मिलता है। लो प्रेशर ग्रेडियंट इट लीड्स टू लाइट विंड, है ना। एंड ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक तरह से जो विंटर डिस्टर्बेंस हम बोल रहे हैं, दिस डिस्टर्बेंस pick up moisture from the Caspian Sea and Persian Gulf before reaching northwestern India। ठीक है, जो मॉइस्चर लाते हैं से तो बारिश होती है भाई यहाँ पे ठंडी मौसम में, ठीक है। पर्शियन गल्फ एंड जो कैस्पियन सी है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते आते मॉइस्चर लेके आते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है विंटर सीजन में यार नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि इम्पोर्टेंट मदद करता है फॉर दी राइपनिंग ऑफ वीट। एंड जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं दे प्ले अ की रोल इन स्टीयरिंग दिस डिप्रेशंस इनटू इंडिया। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स और इसको इस तरह से इंडिया में लाने में हेल्प करते हैं, स्टीयरिंग दिस depressions into इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात की अबाउट दी प्रेशर एंड विंड्स की, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी रेनफॉल की। जो रेनफॉल है ना, जो विंटर मानसून डज नॉट ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेनफॉल एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द लैंड टू द सी, ठीक है। लैंड से सी की तरफ जाता है, इससे ज़्यादा बारिश नहीं करता, बट हाँ कुछ कुछ जगह है जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया लाइक पंजाब राजस्थान पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वाला जो रीजन जहाँ पे बारिश करता है, ठीक है। विंटर monsoon does not bring significant rainfall as it moves from land to sea। एक्सेप्शंस की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है लाइक पंजाब हरियाणा दिल्ली वेस्टर्न यूपी, it get weak cyclonic rainfall from the Mediterranean Sea। मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉइस्चर लेके आते हैं इसकी वजह से है ना वीक साइक्लोनिक रेनफॉल यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द राबी क्रॉप जो कि वहाँ पे उगाया जाता है इन रीजन्स में पंजाब हरियाणा है ना वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स एंड इट कज स्नोफॉल इन द लोअर हिमालयाज लाइक जो उत्तराखंड वाले रीजन है, इट कज स्नोफॉल इन द लोअर हिमालयाज। It is beneficial for whom the rabi crop and it causes snowfall in the lower Himalayas यार। एंड ये जो एक्सेप्शन है इसमें हम बात करेंगे, देखो जो सेंट्रल इंडिया इट गेट्स ओकेजनल विंटर रेनफॉल यार। सेंट्रल इंडिया
gets occasional winter rainfall, एंड जो रेनफॉल है इट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, रेनफॉल डिक्रीज करता है अपोजिट टू दी मानसून सीजन। सो रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, अपोजिट टू द मानसून सीजन। जिस प्रकार से मानसून इंडिया में आता है उसके अपोजिट में, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास इंडिया हो गया, ये अपने पास इंडिया है भाई। तो मानसून इस प्रकार से आता है, ये डिक्रीज होता है इस प्रकार से, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है यार, ठीक है। एंड ऑल्सो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें, जो कि अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है, ब्रिंग्स टोरेंशियल रेन, मतलब जो रिट्रीटिंग मानसून है, जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश लाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि हमको अक्टूबर एंड नवंबर वाले रीजन में देखने को मिलता है। इट ब्रिंग्स torrential rain to तमिलनाडु, साउदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड केरला। मॉइस्चर कहाँ से लाता है भाई? ये मॉइस्चर लाता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो इट ब्रिंग्स टोरेंशियल रेन टू तमिलनाडु। इसलिए तो नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर में यहाँ बाढ़ देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो ये हमने बात की अबाउट द रेनफॉल इन द विंटर सीजन, ये हमने बात की अबाउट द प्रेशर इन विंड्स इन द विंटर सीजन, है ना। रीजन फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया, टेम्परेचर की बात की यार, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडियन जियोग्राफी, इंडियन क्लाइमेट सिस्टम।